हेंगा इठले पे हेंगा ललका निकल जाला का कहल जाला अरे लिपस्टिक हो लिपस्टिक का के प्रणाम किया जो ही झुकल तो फिर घनर घनर बाजल वाह कारण ही रहे कि लइकवा करधन पहिनले रहे करधन माने बुझे तनी सबे डाड़ा जेके कहल जाला तू पहले हो लक्ष्मी छोटे पर वाह हाँ भाई लइका छोट रहे ना सो तो पहले काकी चाची मेला में जा सो हाँ तो कुछ ना किन के लाओ सो तो डाड़ा खरीद के लाओ सो वाह डाड़ा जेके करधन कहल जाला उ करिया के धागा में रहेला हाँ आ छोट लइकन के पहिनावल जा तो वही में दूगो आई कौड़ी कौड़ी वही में गुह दिहल जा वही बीचो में लमहर के रहे एगो मैं उजान तो कब लगे उ चानी को उ काकी माई हमनी को चानी को हेते बड़ा छुन्नी बना के वही करधनिया में लटका दो सजान तो काहे खातिर जौन छोटका लइकवा कई गो बिगड़ा होला से बार बार हथवा उजे लगे हेंगा लगे हेंगा समी से वाह तो उ चनिया वाला जौन में लटकल रहेला तो जब हाथ डलिया सब तो तनी लमहर रही तो वे चनिया वाला पकड़ाई तो टाइट रही तो मिसल का छोड़ दिया से आदत खराब हो जाए हंसल मत ये पुरान समय कई काकी चाचिन कई नया टेक्निकल जुगो कुल करे उ वैज्ञानिक रहली सो तनी घरी का हंस देला मिल गई मजा तो के पहले लड़का छोट रहो सामने के खुदे मिसाइल बनी जा का जनी तो तू अपनी लड़का लड़की के मिसत होकबू कि ना मिसत होकबू वाह पहले काकी चाची माई हमनी का मिसा से लड़का 1 साल 6 महीना का रहे तो टंगरी हंगा बैठ जा सब फैला दा सब आ लड़कन के एकदम उघारे अंगिया जंगिया कुछ ना बुकुआ लेके एक पसर हो लड़का के मला सो अब छोड़ा के बुकुआ फिर करू के तेल आ वही में कपूर गरमा के सीना पर धो के लइकन के ही करा सकी कफ ना जमे वाह आ लइकन के मिसले के बाद अगर लइका हो गया तो छुनिया होकर उघार के आ दू बुधोई में करू तेल डाल के जाम ना होई सबके साथे भइल होई वाह तोहरियो साथे जेतना के करने के फुकाई अब जगर नहीं के फुकाई लो अब भागा होके ओकर खातिर का करी अब जगर नहीं के फुकाई लो कर अब थोड़े फुकाई अब फुकाए लायक रह गइल बाबू ना इठले पे हेंगा ललका निकल जाला का कहल जाला अरे लिपस्टिक हो लिपस्टिक का हम कही ना होला एक बार फंस गइल हम बिरागा का उतरनी हमरो मन कैलस कि मेहरारू के दुगो लिपस्टिक किन के ले चली चल गई सिटी माल में रुपया थैली में रहे गर्मी रहबे कहीं जाके सिटी माल वाला से कहली कि भैया माल वाला से कहली कि 2 गो लिपस्टिक दो जो तरी दुकानी में सबसे महंगा होके पातर पातर ले आके 2 गो दिहलस हम पॉकेट में से निकाल के 500 रुपया का नोट होके दिहली लगल ऊपर नीचे ताके कहो तो सोलंकी भाई हवा हम कहनी हाँ तो कहता ई का दे तल हम कहनी मर दे 500 देनी असली है वाह नकली थोड़े भाई ये 500 रुपया में कुछ हो ही ना हम कहनी का है तो कहता है कर दाम बात 1378 रुपया एगो का वाह हम कहनी अपन मुंह हमारा लिपस्टिक 2 गो कीन दे तो एक सट्टा का दाम यही में चल जाई हाँ तो सोए तला फ्री में चाट ली बज गया महाभारत का डंका अरे लड़ने चले बहादुर बंका सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया है वाह वाह कि इस विरह को सुनिएगा क्यों टेक्निकल पॉइंट जरा आप नोट करिए साउंड वाले भैया आप जिम्मेदार आदमी हैं हमारी इज्जत आपकी इज्जत है वाह और आपकी इज्जत हमारी है लेकिन जब हमारा बुझाई कि हमारी इज्जत गड़बड़ाता है तो हम केहू का गड़बड़ा दे भी हो जान लिया बस एक बार सारा समझदार आदमी खातिर काफी होला है कि समझ ले तू कुल जोगाड़ जाने ला हम कोनो ऐसा नहीं कि जो ना जाने ला
हाथ जोड़ लेनी, नमस्ते कर देनी 5 बेर, गोड़े पे गिर जाई कही दो, समझो बात के हम का कहते नहीं। सुनिएगा बिरहा। बज गया महाभारत का डंका, लड़ने चले बहादुर बंका, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग का ऐलान हो चुका था, एक दिन बचा है। एक दिन के बाद लड़ाई होगी, कहां? कुरुक्षेत्र में। लड़ेंगे कौन? कौरव और पांडव। इस पूरे घटनाक्रम में महाभारत के जंग का ऐलान होने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चिंतित थी, सबसे ज्यादा कोई व्याकुल थी, तो एक महिला जिसका नाम कुंती बताया गया। रात को एक 11 बज रहा है, अपने घर से कुंती निकल चुकी है। कहां जाती है? धृतराष्ट्र के दरवाजे पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। कौन धृतराष्ट्र? अंधे धृतराष्ट्र। और एक तरफ गंधारी बैठी है, हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु साहब, घर के मालिक हो, मना लो इस युद्ध को, रोक दो युद्ध, नहीं तो दोनों तरफ से लाशें गिरेंगी तो खून अपना ही गिरेगा। एक बात मैं बताऊं, महाभारत को टाला भी जा सकता था। केवल 5 ही गांव न मांगे थे पांडव, 5 ही गांव न नहीं दिए तो 5 गांव के बदले महाभारत हो गया और आप लोग 5 किलो राशन पे आके टिक गए। केवल 5 ही किलो ना साहब। नहीं समझ में आता कि हमारे बेटे और बेटियों की पढ़ाई खत्म हो रही है। नहीं समझ में आता कि पिछड़े जात के हमारे बेटे और बेटियों का स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया है। नहीं समझ में आता कि हमारे बेटे और बेटियों के दवाई का इंतजाम खत्म हो चुका है। सवाल ये नहीं, धृतराष्ट्र न कुछ बोल रहे हैं, न गंधारी कुछ बोल रही है। कुंती हाथ जोड़तिया, जब ना बोलल लोग तो रात का 12 बजल कुंती खड़ा भइल, रोते हुए वापस अपने घर को आ रही है। तब तक रास्ते में कुंती को एक औरत मिल गई जिसका नाम नैसृति बताया गया। अब देखती है नैसृति कुंती रोते हुए आ रही है, कलाई पकड़ लेती है। कुंती पूछती है क्यों मेरे कलाई को तुमने पकड़ा? तो कही माँ तुम रो क्यों रही हो? तो कही कि बेटी इसलिए रो रही हूं कि कल से महाभारत चालू होगा, परसों से दोनों दल के तरफ मेरी भावनाएं हैं, कौरव पांडव लड़ेंगे। एक तरफ विशाल सेना खड़ी है और एक तरफ केवल मेरे 5 बेटे पांडव हैं, केवल भगवान कन्हैया उनके साथ हैं। रो इसलिए रही हूं कि एक भी बेटा अगर मेरा मार दिया जाएगा तो मैं फिर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं श्रुति आवाज दे दिया, कहती है खबरदार, तुम्हारे खानदान में एक 12 साल का योद्धा है। कितने साल का? 12 साल का। अकेले पूरे महाभारत को खत्म करने की हैसियत रखता है। कुंती यूं टर्न हो गई, आंसू पूछा कुंती है 12 साल का लड़का योद्धा अकेले महाभारत खत्म कर देगा? कलश हाँ। तो कुंती कहती है कहाँ है? तो कहीं अब तुम छोड़ दो, तुमको डर है ना कि तुम्हारे बेटे हार जाएंगे, 5 हैं और कौरव कई करोड़ों हैं। तो ना भैया कम मत करा, वो हिले का निकल देता। हालो छुआ मत। ए लक्ष्मी ना मरद खूब पनिगर होके। अरे वाह, पनिगर खैर तू अगर रहता पनिगर तो तोके समझ में आई कि पनिगर मर्द कैसन होला। वाह वाह। देखा हर से सुने लो कहेला कि मर्द के ना सुतना ना होके चाहे, सुतना ना होके के चाहे, मर्द के रूसना ना होके के चाहे, मर्द के मुतना ना होके के चाहे।
नेता आदमी ही मर्द सोच समझ के बोलो करो मरे लगे तो मर्द घर से बैग लेके निकलल बा तरज हो मेहरारू पीछे से कुर्ता खींच दिया कह दिया ए पिंकी के पापा मत जा कलश ना जाई पाऊ जवन महीनवा में 3 गो मंगवावे लू का कह जला को चाटने वाला हूँ हेंगा इठले पे हेंगा ललका निकल जला का कह जला अरे लिपस्टिक हो लिपस्टिक का जी उनका कही ना वाला एक बार फंस गए हम बिरागा का उतरनी हमरो मन कैलस कि मेहरारू के दुगो लिपस्टिक किन के ले चली चल गई सिटी माल में रुपया थैली में रहे गर्मी रहबे कहीं जाके सिटी माल वाला से कहली कि भैया माल वाला से कहली कि 2 गो लिपस्टिक दा जौन तरी दुकानी में सबसे महंगा होखे पातर पातर ले आके 2 गो दिहलस हम पॉकेट में से निकाल के 500 रुपया का नोट होके दिहली लगल ऊपर नीचे ताके कहो तो सोलंकी भाई हवा हम कहनी हाँ तो कहता ई का दे तो हम कहनी मर दे 500 देनी असली है नकली थोड़े भाई ये 500 रुपया में कुछ हो ही ना हम कहनी का है तो कहता है कर दाम बात 1378 रुपया एगो का हम कहनी अपन मुंह हमारा लिपस्टिक 2 गो कीन दे तो एक सट्टा का दाम यही में चल जाई सो तला फ्री में चाट ली तरज बा मास्टर बजावे तोड़न मरद जाता बहरा मेहरारू पीछे से कुर्ता खींचले श्रीराम यादव की तरफ से 51 रुपया बहुत धन्यवाद बहुत नमस्कार मर्दा कलश की जाए दे कलश की मत जा वाह वाह तो कलश की अरे ना जाई तक घर का रोजी रोटी कैसे चली मेहरुआ बतावत बिया का बताउलस का करे जईबा एहो का करे जईबा कमाया बांगलोर पिया का भाई ला ओहो का करे जईबा कमाया बांगलोर पिया का करे जईबा कमाया बांगलोर पिया खोली ले त घर ही खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया सवेर का टाइम बा 12 साल के लड़के को वो मां नए श्रुति सवेरे सवेरे जगोले भी आ जगा के पीतांबरी पहिरावत या पहिरा के अपने बेटवा के भोजन भाव करा के कलश बेटा तुमको जाना है कलश कहा तो कलश कुरुक्षेत्र में वो 12 साल का लड़का कहता है कि मां मैं करूंगा क्या कुरुक्षेत्र में जाके वो नए श्रुति कहती है कि लड़ना है तुमको वो 12 साल का बेटा कहा कि लड़ूंगा किधर से रे मां किसके तरफ से लड़ूंगा उनने श्रुति बतावत थी अपने बेटवा के का बताउलस अरे दूधावा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा कहीं सुनाओ अरे दूधावा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा हारी जेवो के जिताई दी हमर बेटा कल सुनो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना बेटा तुमको लड़ना है बेटा जानते हो किधर से लड़ना है
जाके वही कुरुक्षेत्र के मैदानवा में खड़ा हो जाई है और तबले धनुष बाण न चली है जबले लड़ाई में शुरू हो जाओ और लड़ाई शुरू हो जाएगी तो जो पक्ष हारेगा उसी के तरफ से तुम लड़ना चालू कर देना। छोट बेटा बा 12 साल का, पैर में घुंघरू बनल है, करधन पहनले है, करधन में घुंघरू बनल है और घन 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 धनुष बाण लिहले। वो अपन छोट बेटवा अपने माई का आदेश का पालन करे बदे चलत है, चलत 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 सवेरे में का चलत है बेटा। कुछ दूर चली गई एहर भगवान कन्हैया सवेरे के टाइम बैठ के ध्यान करत हवा कि कल से लड़ाई की शुरुआत होगी, किस गोल से पहले प्रतनता चढ़ेगा और किस गोल से पहला बाण आएगा और अगर उधर से आया तो उसके काट में मुझे क्या करना है। तबले भगवान कन्हैया के ध्यान में उ लइकवा लौक गई कि एगो लइका चलत बा धनुष बाण लेके और आ जाई अगर लड़ैया में तो अकेले पूरा महाभारत में खत्म कर दी। रुक गई ना भगवान कन्हैया, अरे रुका लोग भगल हवा भगवान कन्हैया आई के रास्ता में खड़ा हो गई ना, यहाँ से बेटवा चलत हो, यहाँ से आके भगवान कन्हैया खड़ा हो, घन 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 बाजत हो घुंघरू। संस्कार आज के डेट में खत्म बा, बिल्कुल खत्म बा। मतलब पहले भसुरे का परछाई भव हिनाई काढ़े, आज के 20 साल पहले की बात करता नहीं आये तनी घड़ी भसुर बुलेट चलावता, अब भव ही पीछे बैठल रहती है, पीछवा का कैरियरवा नहीं से पकड़त, अगवा अधवा का अगवा लांडी लो धैले रहतली से। आ जब कहीं ब्रेकर बढ़न मजबूत पड़ गई आ हचाक जब ब्रेक मार देलस बुलेट वाला तो पीछे से दोनों अक्टूबर जब पीठी में सटता तो कहतली से भाई जी गाड़ी बड़ा बढ़िया है, कहाँ से खरीदे हैं? 3-4 गो ऐसने ब्रेकर पड़ जाता दिन भर में तो आज का जतरे बन जाता। कहा न 5-11 एके में लगा देता। पहले बियाह करा के लइका आवस, अगर महतारी बाप दुआरी पर बैठल बा तो घर के भीतर लाजन ढुको सना। इतने घड़ी बियाह करा के मेहरारू ले आओ अब 25 दिन के बाद घर में से बाहर निकल 25 दिन के बाद फिर संगतिया पूछा था कि भैया कहीं हित ही चल गई लला का, तो कहता से नहीं नहीं मेहरारू है, उसको समझा बुझा रहा था कि कैसे घर में रहना है। ये पहुना घर में काकी चाची नहीं से समझाओगे तो ही समझेगा तो समझियो। ये 100 रुपयों, ये 500 रुपयों का आशीर्वाद आशीष यादव नन्हे छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष मिलिया, दिनेश यादव विधानसभा जिला सचिव, संदीप यादव छात्र सभा जिला सचिव और छात्र सभा के जिला अध्यक्ष कधेरी की ऐतिहासिक धरती से हमारे सभी भाइयों के तरफ से ढेर के पास है झुक करके प्रणाम किया। जो ही झुकल तो फिर घनर घनर बाजल, कारण ही रहे कि लइकवा करधन पहन ले रहे। करधन मान बुझे तनी सब डाड़ा जेके कहल जाला, तू पहन ले वो लक्ष्मी छोटे पर। हाँ भाई लइका छोट रहे ना सो तो पहले काकी चाची मेला में जा सो तो कुछ ना किन के लाओ सो तो डाड़ा खरीद के लाओ सो। डाड़ा जेके करधन कहल जाला, करिया के धागा में रहेला। आ छोट लइकन के पहनावल जा तो वही में 2 गो आई कौड़ी वही में गुह दिया जा, वही बीचो में लमहर के रहे एगो। मैं उजान तो कब लगे उ चानी को उ काकी माई हमनी का चानी को हेते बड़ा छुन्नी बना के वही करधनिया में लटका दो से। जानत कहाँ खातिर जौन छोटका लइकवा कई गो बिगड़ा होना से बार बार हथवा उजला के लगे सन्नी से, तो उ चनिया वाला जौन में लटकल रहेला तो जब हाथ डली सब तो तनी लमहर रही तो चनिया वाला पकड़ाई, तो टाइट रही तो मिसल का छोड़ दिया से आदत खराब हो जाए। हंसलो मत, ये पुरान समय कई काकी चाचिन कई नया टेक्निकल जुगो कुल कर रहे, वो वैज्ञानिक रही सो तनी घड़ी का। हंस देला मिल गई मजा तो के। पहले लइका छोट रहो सामने के खुदे मिसाइल बनी जा का जनी तो तू अपनी लइका लगी के मिसत होकबू कि ना मिसत होकबू। पहले काकी चाची माई हमनी का मिसा से लइका 1 साल 6 महीना का रहे तो टंगरी हंगा बैठ जा सब फैला दा सब और लइकन के एकदम उघारे अंगिया जंगिया कुछ ना, बुकुआ लेके एक पसर हो लइका के मला सो, अब छोड़ा के बुकुआ फिर करू के तेल आ वही में
कपूर गरमा के सीना पर धो के लइकन के ई करना सकी कफ ना जमे वाह आ लइकन के मिसले के बाद अगर लइका हो गए तो छुनिया होकर उघार के आ दूध वही में करू तेल डाल के जाम ना हुई सबके साथे भइल हुई वाह तोहरियो साथे जेतना- के करने के फुकाई अब जगर नहीं के फुकाई लो अब भागा होके ओकर खातिर का करी अब जगर नहीं के फुकाई लो कर अब थोड़े फुकाई अब फुकाए लायक रह गेल बाबू अब कटाए लायक होई कि अब फुकाए लायक होई ये तो नहीं कर आइए बिरहावन भगवान का रहिया सामने खड़ा हुआ लड़का धनुष बाण लेके जाते कहले बेटा रुक प्रणाम किया वो बेटा कहा हाँ महाराज बताएं क्या आदेश है कलक कहा जाता ले कलश लड़े जाता नहीं वाह कलक कहा कलश कुरुक्षेत्र में कलक किधर से लड़ोगे कलश हमार माई कहले दिया जवन पक्ष हारी वही की ओर से लड़ब अब तो हवा खराब भगवान कन्हैया का कहना रे 12 साल का बा एकर लगे इतना हैसियत बा कि अकेले पूरा महाभारत के ही खत्म कर सकेला जब कहलस कि जे हारी ओकरी ओर से लड़ब तो ले भगवान कन्हैया डटला बड़ी तेज कहला भाग रे बेटा भाग अरे इतना बड़े बड़े वीर हवसा जब बाण चलई तब बाण के हवा से उधिया के कई किलोमीटर दूर जाके गिर जाइबे जर्सी साढ़ देखले वाला लोग ना छोटका जौन रहला सा जो डांट के कहला कि भाग ना तो बाणे के हवा से उधिया जीबे तो लोग कहला साहब खबरदार उधियाए के कहत रहा एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दई मिलल मौका भगवान कन्हैया के कहले लग रहा है कि वीर हो तुम वाह कहला सब जब अपन क्षमता बता देनी तो वीर पूछे लगला कहला का करोगे तो कहला एक के बाण से महाभारत खत्म करब कहला ये झूठ बात है कहला झूठ नहीं सही कह रहा हूं एक ही बाण से महाभारत खत्म करूंगा वाह कहला कैसे हम जानब तो कहलस तो परतिया ला आजमावल चाहत होगा तो आजमा लो तो कहला हम ट्राई कल चाहता नहीं कि एक के बाण से कैसे महाभारत खत्म करबे वाह कहलस ट्राई कर लीजिए भगवान कन्हैया कहत हो तो विराट हमारे तरस लग गई कौन तरस है मेहरारू मर्द के झगड़ा दुनिया का कोनो पंच निखे जोन फरिया दो वो फरियाई कब जब दोनों एक लगे हुई हंस तब अरे वाह वो राती में है रात में राती में चाहे दिने में उसे तो का ले दो एक बार कब वो फरिया जला मेहरारू से मर्द कहता वाह का करताड़ू रनिया अरे का करताड़ू रनिया हमके बतावना कहो ए लक्ष्मीला रूपवा से पर्दा तनी रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना कहो गीता को अरे का करता ढूरनिया हमके बतावना रूपवा का पर्दा तनी रनिया हटावना दम मेहरुआ कहला से माथे पर हम बिबिया लगवनी माथे पर हम बिबिया लगवनी निहली रूप सवारी कलम जी सरक जाता सजन जी सरक जाता कमर में उसको वाली सारी जिया काका जिया जिया
नीलेश यादव देवकली से, जिनके नाना के ब्रह्म भोज के अवसर पर हम सब आए हैं। नीलेश भाई के नमस्ते बड़ा। ये मेरे साधु भाई की तरफ से 21 रुपया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बैठ जा भैया, आप सबके नमस्ते प्रणाम। संतोष यादव सिपाही रायपुर से 100 रुपया, नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। बिरहा पे आइए। मेरे कहने का मतलब केवल इंटरटेनमेंट नहीं करता मैं, जो कहता हूं पूरा प्रमाण के साथ, और दो ही बात कहूंगा आपको समझ में आ जाए, वो मेरी कमाई है। भगवान कन्हैया कहे कि एक ही बार से कैसे महाभारत को खत्म करोगे, कहा कि आजमा लो, मैं एक ही बार से महाभारत को खत्म कर दूंगा। जहां खड़ा रहना तो तकला वो एगो पीपर का पेड़ रहे, तो कहला जगह अगर एक बार से महाभारत खत्म कर सकेले तो अब हमके परीक्षा दे, हम ट्राई करब। कहलस कौने ना, तो कहला सुन का बतौला, वीर अगर हुआ हमके, अरे वीर अगर हुआ हमके वीरता देखावना, पिपरा का पापिए के, पिपरा का पतइए के बाण से छेदावना, अगर वीर हो तो ये जो पीपल का पेड़ है, इसके जितने पत्ते हैं एक ही बाण से अगर छेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि एक ही बाण से पूरे महाभारत को खत्म कर दोगे, नहीं तो मैं तुमको वीर नहीं मानूंगा। और जो कहला तो लइकवा पीछे मुड़ल, अपने तरकस के ओर तकलस एगो बाण निकाले के, तो एगो पतैया दूर के निचवा गिरा के अब पैरवा का पंजो वही पर धो देना, दबा देना, को चुरवा ले। तो ले लइकवा का कहले, तो छेदे पतिया के, छेदे पतिया ये के पार से कांपे ले कन्हाई, छेदे पतिया ये के पार से कांपे ले कन्हाई। सौरभ चौधरी जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, भाई का फरमाइश हुआ बिरहा के बाद बीच में ना। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम। एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे दबा लिए, लड़का चढ़ौलस धनुष को बाण, और चला दिलस बाण जैसे सुई से गुदरा सियल जला, वैसे बड़वा हन 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 सगरी पतैया के छेदत आया के भगवान कन्हैया की पंजवा पर गनगन गनगन नाचे लागल। अब तो बुझाइल भगवान कन्हैया के पोछटे ढील हो जाई, कहला सारे ही पंजवा पे आके कर बनवा नाचे लागल। वाह, तकला वो करी और तकला सुना, गोड़वा हटावा एगो पतैया नीचवा हाओ के छेदे खातिर हो, अन्ना हटाइबो तो गोड़वा छेद के हो के छेदी। वाह, और जो कहलस गोड़वा छेद के छेदी तो हटावला, कहला अरे भैया, अरे भैया। सारे देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। कहला बहुत वीर हो, बहुत आशीर्वाद तुमको देता हूं। अरे वाह, तुम्हारे वीरता का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जो वीर होता है वो दानी भी होता है। कल से मर्दवा हम ना जलने कि भिखमंगे से पाला पड़ गया। अरे मांगही के बाद 1.5 घंटा बिना मतलब का लपेट के घोरिया के ये छेदो वो छेदो, इसको काटो उसको मारो। अरे मांगही के बाद सीधे मांग ले रहता, बोले हम आधा रास्ता नियरा दे रहते। खाना खानदानी लग रहे हो, लग रहा है कि तुम्हारे खानदान में ये परंपरा है कि जो जबान से निकल जाती है उसको पूरा किया जाता है। कल देखा हमके टराई कली हल, मांगे के कहत मांगो हम दे दे, खानदान का नाम बता दे तो पैर के नीचे से जमीनी घसड़ी जाई। देखा चढ़ावत ना हो लड़का के। कलश सच में, कलश सच में, तो कलश हमको डर लग रहा है। कलश का है, कलश लवंडी लफाड़ी, अगर कहीं बात कुछ गंभीर मांग देनी, अगर जबान कट गई हल्लुक हो गई तो हमारी इज्जत चल गई। कलश सुनिए,
बात जुबान से, तीर कमान से अगर निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती। मांग लो जो मांगोगे अभी पूरा करके यही दे करके जाऊंगा। अरे वाह कलेगा ना 3 वचन कल जवन मंगब तवन देव, जवन मंगब तवन देव, जवन मंगब तवन देव। ये बिरावा के यही जरूर खिलो 1 मिनट मन पर गई ह। बड़ा बढ़िया बात कहली है। एक बेर जमराज को पोथी पतरा बिला गई 1 हफ्ता ले। वाह भैया सुनिए रुक आ 1 हफ्ता के बाद उनका डायरी मिलल। वाह तो डायरिया खोल के देखा था ना तो एगो आदमी 1 हफ्ता अधिका जिंदा रह गए अपने अर्दू आज से। पोथिया में रोज देखा के मुँह आवे के बा। अब पोथिया बिला गई तो एगो 1 हफ्ता अधिका जी गई। अब भैंसा पर चढ़ना भागल भागल है ना आ गया मृतलोक में ओकरी दुआरे पर उजाड़ा का महीना में खटिया पर थरिया में सा गया भात लेके सान के खाता कहला उठ कलश के हवा कहला हम जमराज हैं, तुम एक्सपायर हो चुके हो, तुम्हारा डेट खत्म हो चुका है, 1 हफ्ता अधिक जिंदा रह गए हो, तुमको लेके चलना है मृतलोक, तुम्हारा प्राण हरने आया हूं। कहला सीधे जमराजवा सारे मुँह आई जरूर। कहला रुका जुगाड़ लगावा। उठल हाथ जोड़लस कलश प्रभु 1 हफ्ता अगर अपनी मन से हमके जिंदा रख दिया तो हाथ जोड़ तनी मेहरारू 15 दिन से नैहर बिया रात भर हमके छोड़ दे खाली उसे भेंट कली बिहाने अहिया हमार प्राण हर के लेके चल रही हम चलब तोहरी साथे गोड़वे छान लिहलस। कहला चल जब 1 हफ्ता जी गई एक पोथी बिलैले से तब रात भर कौन बात बा लेकिन सवेरे आई हम 10 बजे। कलश पक्का जमराज चल गई ना रात भर बीतल भिनसारे माटी सनलस पियर की खेते में कोड़ के अब वही पियर की माटी का मूर्ति बनौलस जमराज का 5 गो माला पहिरा के 2 मुठ्ठा अगरबत्ती वही में खोस के अब वही जब बैठल बतौले हन 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 हवा नियर बुझाई कलश आ गई जमराजवा भैंसा पर बस अगरबत्ती धरा के एक मंत्र जब बता ओम जमरजाए नमः। अरे जमराज ने कहना साला आज तक धरती पर केवल देवी देवता का पूजा हुआ है, मेरा तो पहली बार पूजा हो रहा है। पहला भक्त मेरा मिला है जो मेरा पूजा कर रहा है जमराज का। कहना देखो मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न तो हूं लेकिन तुमको मरना है भाई, मैं तुम्हारा प्राण हर के जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कलश मुआवा चाहे जियावा ओम जमरजाए नमः। कहना देखो जान तो नहीं बचेगा, हम प्रसन्न है तुम्हारे पूजा से, कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। कलश मुझे 1 नहीं 3 वरदान चाहिए, बोलिए देंगे। ओम जमरजाए नमः। कहना रुपया पैसा मांगी। कहना देखो प्राण तो नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद जो मांगना हो मांग लो। तो कलश ना ठीक बा प्राण हमार हरि हो लेकिन हमके वरदान ऊ दो कि जवन मांगत जाई वो पूरा होत जा। अरे हो नहीं करे के न पड़े तो कहला कि चल इहो मान लेनी तो जवन मांगत जेबे तो पूरा हो जाई। आ जो वरदान दिहला कि जवन मांगत जेबे तो पूरा हो जाई। बस उठल चदरा उदरा फेंक के अब मरलस 5-7 लात वही जमराज का जो माटी का मूर्ति बनौले रहे 4-5 एड़ी। जमराजवा कलश ई कौन भक्त है साला, अभी पूजा कर रहा था 1.5 मिनट में लाते से कचरना चालू कर दिया है। वाह ये असली भक्त हो। जमराज कहला ई का कलश के रुका वरदान कलम मांग मांग 1 घंटा पूजा कैले हो उतने में खुश बानी। कलश पहला वरदान ई दो कि जन भाई सवा के सिंहिया दुन्नोर बा वो दोनों सिंहिया एके में सट जा। यही तो कहले रहना जो मांगे जो पूरा हो जाए बस दोनों सिंहिया एके में सट गई। जमराज को तो नहीं सारे मरवाई का यही से पेट फाट जाई तो मरवाई तो कहला दूसरा मांग। हंसा तो खूब तेज कहला मांग रे। कहला मांगी तो कहला मांग तो कहला दूसरा वरदान ही दो कि तू वही सिंहिया पर उड़ के जाके बैठ जा। अब जमराज उड़ला वही सिंही पे एकदम वही चुनौती के सामने हाथ से जाके बैठल। आज जब साढ़े की भैंसा की जब मूड़ी पर वजन ज्यादा पड़े तो हेंग हांगा जितने करे उतने उतने सिंह भीतर घुस। हाँ उतना उनका मजा आवे उतना हंस है ना
तरम जाई तो हंसबे अब जितने वजन पड़े भैंसवा पे हैंगा करे उतने ही नीचे में घसकत जा जमरा जा सिंह भीतर में चल जा वाह 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची अब जमराज का हालत खराब कहो तीसर का मांग जल्दी कला सोचे ना सारे सोचे मुंह आ देवे थे मांग तीसर का गलत तीसर का भी करो कि फिर सिंहिया दोनों जहां जा रही है सब वही जा हो जा वाह कूद के भगला जमराज ऊपर से कहना सारे ते यही जरा तो वही जा ना ले जाएगो वाह वाह नलते बाउसिरियो पार्टी देबे यही जा हमारी पर ट्राई कर ले वही जा केहू बढ़िया आदमी पर ट्राई करे तो फांसी हो जाए इससे बढ़िया यही जरा कबो कबो ऐसनो भक्त भेटा जाना लक्ष्मी वाह भगवान कन्हैया ने कहा कि जो वीर होता है वो दानी होता है कलश तो मांग लो कहा 3 वचन दो कहा 3 वचन दे दिया जो मांगेंगे वो यही दे दूंगा भगवान कन्हैया कहना तो ले मांग रहा हूं दोगे ना कलश गारंटी दे रहा हूं जो मांगेंगे वो दूंगा भगवान कन्हैया वो 12 साल की लड़का से मंगला का बिरहा में टेरी लगल कैसे गिरताई जिसकी धोखे में फंसी लिखने वाले की कारीगरी को समझिए डिक्टेंशन पॉइंट दे रहा हूं कि बिरहा लिखना बहुत बड़ी बात है और जिस तरह लिखा जाए उस तरह गाना भी बहुत बड़ी बात है अरे वाह लेखनी और गायकी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो गीत अपने आप क्लिक कर जाती है बिरताई जिसकी धोखे में फंसी संग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई संग की बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी कल अगर देना चाहते हो तुमने 3 वचन दिया है मैं तुमसे मांग रहा हूं बेटे अपने हाथ से अपने कटार से अपना गर्दन काट के और मेरे हाथ पे रख दो यही मेरी अपेक्षा है और यही मैं तुमसे मांगना चाहता हूं अरे बाप ज्यो ये तनी बतिया 12 साल का लड़का सुनलस रविंद्र यादव भाट पार रानी बतरौली उस गांव का बच्चा हमको जानता है जानता तो प्रदेश का बच्चा है भाट पार रानी भाई की तरफ से ये दूसरे बार का 100 रुपयों का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार आप सबको नमस्ते प्रणाम सुनिए बीरा कहा आ गया जो ही कहे कि अपना गर्दन अपने हाथ से काट के हमको दे दो लइकवा तनी से पीछे में तकलस अथवा उठा के एगो बाढ़ निकालल चालू कैलस भगवान का नहीं कहल कि अब कहां से गर्दन काट के दे सारे मुंह आई देखत नहीं तो हम ही के बिरहा में तरज लाग गई कौन तरज हम सब अंतिम है विराह का पूरा निचोड़ अब मिली आपके कैसे जौन तरज हमार मास्टर बजावत भैया लोग पहले माई काकी हमार गोदना गोदवाओ सही बाही पर तो नाव लिखाओ मेहरारून को फूल परी भगजोनिया देवी कौन देवी भगजोनिया देवी हो इनकी इया का नाम रहे यही से तो हम बहुत नाराज नहीं हो मेहरारू पहले गोदना गोदवा सब बाही पर नाव लिखाओ इतनी गरीब लइका गोदना गोदवा तना सब गोदनवा का नाव बदल के हो गइल बा टाइटू अरे वाह तो मेहरारू बाही पर गोदवा सा लइका हैजा गोदवा तना सब यही जले नहीं खे गनी मन वाह कई गो तो ऐसा जगह गोदवा ले तना सकी देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन ना करी देखो कहता ना करिए कि नहीं जमा एक तो ऐसा जीन्स आ गई बात है गरीब पहिरे वाला आज का नया लड़का बनियान पहनत नहीं सब बंडी नीचे पहनत नहीं सब टी शर्ट आ शर्ट पहनत ना सब
आ जींस आइल बा तो सारे करियाई के ऊपर लेकर नहीं रहत आधे पलंजा पर लेकर रहता आ जो निहुर के पूरी उड़ी चलावे के कोई तो जो निहुर कहां से तोले पता चलला कि 3 हाथ नीचे लेकर कुल दुकानिया लोकल चालू हो हाँ, जाती पूरा बंजर खेती लौकता। कुल खेती बाड़ी लोकल चालू हो जाती है खाली तनी सा बस उहे बाकी रह जाता बस। हाँ हो गलती नहीं की बात देख लियो लोग पिया लियो मेहरारू पहले बाही पे गोदना गोदवा से एगो गोदना गोदे वाली मेहरारू से पूछलस कि ये पर कुछ लिखाई तो कहलस की लिखाई तो कहलस का लिखाई तो कहलस की सुना हम बताओ तनी का लिखाई का बतौलस चूड़ियों पर नाम अरे चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम अरे चूड़ी अपना हमारा सड़ियों पर नाम बहा उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा सरधा पूरा मोरे मनावा के सरधा पूरा मोरे मनावा के गोदा गोदा खाली भाई गोदा गोदा खाली भाई गोदनमा के गोरे हथवा पर नाम सजनमा के गोरे हथवा पर नाम सजनमा के भगवान का नैया जो कहला कि हमके अपन गर्दन काट के दे दे इहे हमारा अपेक्षा हाथ ले लइकबा का कैलस अरे ये तना कहत धैलस धनुहा कपाल हो जो ही कहला अपन गर्दन काट के दे तौले कैलस का कारण बताव ना त ले ले जान हो देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललना के देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललना के प्रकट हो गई ले तुरंत सभनमा के कहे मारना वीर मोरे जनवा के कहे मारना प्रधान जी की भांजी है उषा देवी की तरफ से आशीर्वाद मिला पुष्पहार और 51 रुपयों का आशीर्वाद प्रधान जी की छोटी बिटिया की तरफ से प्रधान जी की भांजी है सिंधु यादव की तरफ से 100 रुपयों का आशीर्वाद भगवान सुखी रखे मालिक सुखी रखे सुभाष चंद्र यादव समाजवादी कार्यकर्ता जनपद मऊ की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया देकर के हमारा सम्मान किए मालिक सुखी रखे आप सबके नमस्ते प्रणाम वार्ड नंबर 6 से गोरखनाथ यादव भैया की तरफ से 100 रुपया का गर्दन पे सटाया है कटार और कहा साहब देरी कर दिया हमने 2 मिनट आप बैठ जा भैया देरी कर दिया 2 मिनट हमने आपका वादा पूरा करने में काट के गर्दन अपना मैं आपके हाथ पे देने जा रहा हूं लेकिन आदेश अगर आपका हो तो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं हाथ जोड़ रहा हूं भगवान कन्हैया ने कहा करो सवाल तो कहा साहब मेरी मां ने कहा था कि कुरुक्षेत्र में जाना जो हारेगा उसके साथ लड़ना 12 साल का यबोध बेटा हमारी आपकी पहली मुलाकात अब पहली मुलाकात में हमारा गर्दनवा कहे मांग लिया तू वाह दुश्मनी हमसे का रहे का गलती कैले रही है साहब कल देख सवाल तुमने कर दिया जवाब अगर नहीं दूंगा तो तुम्हारी आत्मा भटकेगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है
तो मैं तुमको ये क्लियर कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारा गर्दन क्यों मांगा। अब लड़का कटार अपने गर्दन पे लगाया है, एक हाथ से अपना झोंटा पकड़ा है, बाल पकड़ा है, कल हाथ नीचे कर, कटार फिर गर्दन पे लगा के देना। लेकिन तुमने जो सवाल किया है उसका जवाब सुन ले। लड़का कहा, बोलिए महाराज, हाथ जोड़ ले। कल देख, तेरा गर्दन मुझे काटना इसलिए जरूरी हो गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 गिरोह है, 2 गोल, एक कौरवों का, एक पांडवों का। 18 दिन 18 दिन के महाभारत के लड़ाई में अंजाम ही निकला कि कौरव हार गए, पांडव विजेता हो गए। जीतने की बात पांडव अपने घरे आई हवा, कुरुक्षेत्र का धरती मटिए खून से लाल हो गई, पूरा खून का बदबू आवे हो भैया। इलो आ गई लोग घरे। 4 दिन 5 दिन बीतल, जब पूरा नींद पूरा हो गई, खुमारी छूटल है। एक दिन सवेरे भीम उठल, हम गदवा लेके आएगा भाजत हम दुआरा पे कहता, सोचत हली हई हम ना रहती या गदवा ना रही तो महाभारतवा कौन जीतल रहती। देखा अपने भाई अर्जुन कहला तो भीमवा घमंड हो गई तो ले लेके धनुष बाण कहला हो हम ना रहते है, धनुष बाण हमार ना रही, कर्णवा का गर्दनवा ना कटले रहती तो लड़ैया कैसे जीतल गई रही। अब इनकी देखले में ऊ ना, उनकी देखले में ऊ ना, तोले भगवान का नैया आगे लगल, कहो कैसन फाटा तललो तो लो, चरा तललो, जवनिए नहीं खेरो का का कैसन फूलत हो लो। अर्जुन कहला, साहब बताइए, ये भीम कोई गदा लिया है, कह रहा है कि हम नहीं रहते तो महाभारत कैसे जीता जाता। कहला तो तू का कहता, तो हम कहते नहीं साहब, हम नहीं रहते तो महाभारत कैसे जीता जाता। कहला 2 मूर्ति वालों लो, 3 मूर्ति गौरी बोलाओ 5 जाने के। अब 5 भाई आई लो, तो भगवान कन्हैया कहला कि अब तो हम लोग हो गए बहम। कहला बहम, अत हाँ तू जीतला लड़ैया। तो अर्जुन कहला, देखा मजाक मत करो, हरदम मजाक ठीक ना लगेला। हम ना जीता, नहीं देखे जीतल। कहला नहीं, कदापि आपने नहीं जीता है महाभारत की जंग। अर्जुन गुस्सा में हो गए और कहे कि कौन जीता है। बिरहा के खड़ी में पूछे था अर्जुन, का पूछला? कहला कौशल विजेता, अरे कौन बताता मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आई सारी बतिया। भैया भैया 1 मिनट, ओ माय गॉड, प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, विराह का मेन पॉइंट नहीं सुनेंगे तो मेरे 1 घंटा चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा कि बताओ इस लड़ाई का असली विजेता कौन है। कहना कि वक्त लगेगा 1 डेढ़ 2 घंटे का, ये चलो तुम्हारे सामने ये साबित करूंगा कि महाभारत के जंग का विजेता कौन है। अर्जुन कहला कैसे साबित करबा, तो कहला सुना, का बताऊला, एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो, के बर्बरीक पास भगवान हो। अरे कतल शीश समान से उतरा पर से आई नवा कुरुक्षेत्र में लेके भगवान कन्हैया 5 जानी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के वही कुरुक्षेत्र में जब लेला तो अर्जुन चिहुक में कहला भैया 18 दिन तक लड़वा के मरल कि तहस नहस करवा दिया। अब फिर यही कुरुक्षेत्र में लेके चली ला, अब क्या करवा। कहला लड़वाई ना, खड़ा रहा, हाथ ऐसे कैला, आसमानवा में से बर्बरी कटल की मुड़िया आके हथवा पर चपाक दे बैठल, आके हथवा पर चपाक दे बैठल। और जो ही बैठल कलश प्रभु आदेश करिए, क्या कहना चाहते हैं। भगवान कन्हैया कहना कि बर्बरी
इन लोगों को पहचानते हो? कहा नहीं। तो कही ये तुम्हारे खानदान के तुम्हारे बाबा दादा लोग हैं। वाह अर्जुन से कहला कि तू चिन्ह तो कहला ना, तो कहला तुम्हारे खानदान का लड़का। वाह अर्जुन कहला तो ऐसे क्या करे? कहला ये बताई। कहला ये बेटा आप बताओ, ये लोग कहता लोग हम गदा से लड़के महाभारत जीत लेनी है, कहता ना हम धनुष से बाण चढ़ा के महाभारत जीत लेनी। साफ बताओ सही सही की लड़ैया जीतल कैसे गई है? वाह वो कटलका मुड़िया कलश कि हम तो 18 दिन की लड़ाई को देखा हूं और मेरे आंखों में ना रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। एक एक मिनट का अगर कहेंगे तो रिवर्स करूंगा, जब तो एक एक पॉइंट की बात बताऊंगा कि कौन कहां किस एंगल से कैसे लड़ा। अर्जुन कहना के लड़ल बेटा तो नहीं बताऊ तो कहना सुनले का हिम्मत रखी है, मन बरियार करियो हम बतावत हली। वाह कहलस बताओ, बतावत बाबू मुड़ी का बतावलस? कहलस कि कोई नहीं मारा, अरे कोई नहीं मारा, कोई कोरन बीचे, अरे सगरी महाभारत है कन्हैया रहले जीते। कहलस कि ना हक में ना दादा लग फुलावा छपिया। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वाह भगवान श्री कृष्ण केवल दिखाई दे रहे थे पूरे महाभारत की लड़ाई के दौरान, और दिखाई कुछ और दे रहा था, तो केवल चक्र सुदर्शन। वाह तो अनो लोग लड़ल हो लोग काहे लड़ैया में? अर्जुन को है ना देखा करो कटल मुड़ी कह दिया कि तो लोग लड़ल हो लोग का हम फलाना के मरली ढेमाका के मरली कलस भैया के हर रहला लोग। वाह हम तो देखबे ना कली तू लोग के। कन्हैया कहला कि देखो जितना चाहिए उतना प्रमाण दिवा दिले हैं, अगर औरियो कुछ बाकी होके पूछल वाह तो पूछ ही लो। कहना तो इतना बेइज्जत करा दिला जो कम नहीं खे, ऐसे ढेर भइल नहीं खींचा चाहत हमन का। हच दे मुड़ी नीचे कई लोग कल लोग चले के जो लोग चलल लोग भगवान कन्हैया की हथवा पर मुड़िया सोचना ऊपर क के फिर हमऊ चली तोरे मुड़िया बुल्लस कलश प्रभु कला हाँ लगल रोवे भर 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 आंख से पानी गिरे। राजस्थान के सालासर में एक मंदिर है जिसका नाम है खाटू श्याम। अब तो दुनिया भर में खाटू श्याम का मंदिर और मूर्ति लगना चालू हो गई, जागरण हो रहा है। कटा हुआ शीश है केवल खाटू श्याम का, केवल ये सर है, दाढ़ी सर है, और वही बर्बरी खाटू श्याम के रूप में आज के डेट में इस धरती पर पूजा जाता है। खाटू श्याम तो कहीं तुम लोग पोस्टर देखो तो वो लोग तो खाटू श्याम के पीछे लिखल जरूर रहत वही हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहले रहे कि जे हारी होकर और से खड़ा होकर लड़ी है, उहे बर्बरी आज के डेट में खाटू श्याम हो गई। भगवान कन्हैया का वरदान दिहल पूरा भइल। आज भी बर्बरी खाटू श्याम के रूप में धरती पर पूजल जाला। अंतिम लाइन के बाद अब भाई का आदेश रहल